अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव। तो लिख लेते हैं इसको, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव होता है क्या? इसको ना हम एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। समझ ले, हमारे पास ना एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो कह रहा हो ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमें दिया होगा। तो सॉल्व करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स का आना, तो इसका फार्मूला आता है डी ओवर डी एक्स। ये नीचे एक्स दिया हो ना, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। अगर ये डी ओवर डी वाई होता ना इधर, तो इसका मतलब होता है हम वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो ऊपर फंक्शन आएगा, फंक्शन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब होगा कैसे इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये डेरिवेटिव का सिंबल तो ख़त्म हो जाएगा। पावर पहले, पावर कितनी है 2, फिर एक्स पावर में से एक कम हो जाएगा, 2 है ना, तो इधर 1 आ जाएगा। तो इसका सिंपल आंसर क्या बना 2x। ये हमारा डेरिवेटिव फाइंड हो गया। अब मिसाल के तौर पर कोई और फंक्शन है, एक और फंक्शन है x4 + 10, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे? तो विद रिस्पेक्ट टू x करें ना, तो d ओवर dx और x4 + 10। तो इसके लिए हर के लिए सेपरेट कर लेंगे। पहले फंक्शन के पहले इसके लिए पहली टर्म के लिए अलग कर लेंगे, दूसरी टर्म के लिए अलग कर लेंगे। तो ये हो गया d ओवर dx x⁴, और दूसरा अलग कर लेंगे d ओवर dx, ये आ गया 10। अब ये नेक्स्ट सॉल्व कैसे होगा? तो वही सिंपल वाला रूल है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। पावर पहले आ जाएगी 4, ये डेरिवेटिव का सिंपल तो ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। एक्स पावर में से कम कर दो, 4 में से 1 कम किया 3, प्लस ये 10 है, ये कांस्टेंट है। कोई भी कांस्टेंट हो, दुनिया भर का कांस्टेंट हो, 10 हो, 20 हो, 10 करोड़ हो, चाहे जितना भी हो, उसका जवाब 0 आएगा, 0। फाइनल आंसर क्या बना 4x3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम xy + 3। तो ना इसको ना जो xy मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसको हम इसके टर्म में बोलते हैं, मैथमेटिक्स के टर्म में, या प्रोडक्ट लॉ, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। तो वो हम ना बाद में पढ़ेंगे, आप सिर्फ यही समझ लें कि इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो डी ओवर dx xy + 3। तो सेपरेट कर लेते हैं, पहले के लिए अलग कर लेते हैं, दूसरे के लिए अलग कर लेते हैं। डी ओवर dx xy प्लस, अब ये इसके लिए अलग कर लेंगे, डी ओवर dx, ये आ गया 3। अब ये प्रोडक्ट ला है ना, इसको हमने अप्लाई कैसे करना है ये बताता हूँ आपको। तो इसका सिंपल सा रूल है, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव डी ओवर dx वाई है, इसका बीच में प्लस, फिर सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर dx, फर्स्ट क्या है x है, ये ऐसे ही लिख देते हैं हम इसको, डी ओवर dx 3 x। हमें डेरिवेटिव तो फाइंड कर रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इधर y आया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं डी वाई ओवर dx प्लस y, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1 होता है। यही समझ लो कि हम dx से dx कट गया, यही समझ लो बस। तो कटेगा तो जो आप 1 आएगा ना, तो 1 आएगा, 1 इसे मल्टीप्लाई होके वही y आ जाएगा। और 3 यानी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा x dy ओवर dx प्लस y, ये इसका फाइनल आंसर है। ओके।